था, लेखिका ने उसको मरहम पट्टी करके ठीक किया था, तब वो लेखिका की जो संवेदना है वो समझ गया था कि लेखिका बहुत ही अच्छी है, तो वो लेखिका से डरने नहीं लगा था, उसके पास जाने लगा था। इसलिए सबसे पहले उसने अपने पंजों से महादेवी की उंगली को थामा। हमने लेसन में भी देखा था, अपने पंजों से उसने महादेवी की उंगली को थामा था। उसको यह विश्वास था कि ये मेरे साथ कुछ गलत नहीं करने वाली, ये मेरी रखवाली करने वाली है। एक प्रकार से उसने सहारा पाने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। फिर वह अपनी कौतुक क्रीड़ाओं में महादेवी को सम्मिलित करने की कोशिश करता। कभी सर से पर्दे पर चढ़ जाता, कभी उतर जाता। मतलब उसको उसकी जो क्रियाएं है जो वह दिन भर में करता था, तो उसको जब लेखिका का ध्यान नहीं था उस गिलहरी की तरफ, तब वह गिल्लू ऐसा करता था कि शायद लेखिका का ध्यान उसकी तरफ आ सके, ऐसा वह हमेशा प्रयास करता था। तो इस प्रयास में वह ऐसे करता था कि सर से वह पर्दे पर चढ़ जाता, फिर नीचे आता लेखिका के पैरों पर से, फिर पर्दे पर, इस प्रकार से वह करता था ताकि लेखिका का ध्यान खुद की तरफ आकर्षित कर सके। वह भोजन के लिए थाली के पास बैठना सीख गया। गिल्लू की संवेदनशीलता का परिचय दो घटनाओं से मिलता है। जब महादेवी अस्वस्थ होकर अस्पताल में रही तो उसने अपना प्रिय भोजन काजू खाना छोड़ दिया। दूसरे, जब महादेवी घर में अस्वस्थ होकर लेटी रहती थी तो वह उनके सिरहाने बैठा रहता था। वह कुशल परिचारिका की तरह अपने नन्हे नन्हे पंजों से महादेवी का सिर और बाल सहलाता रहता था। हम यह देखते हैं कि पाठ में हमने देखा है कि जिस प्रकार से अगर घर के बच्चे बीमार होते हैं तो माँ या फिर पिताजी या फिर घर के दादा दादी उन बच्चों के पास बैठते हैं, उन बच्चों के देखभाल करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं। अगर हमें बुखार आता है तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं, आपके घर के जो बड़े होते हैं, वो हमें जो पानी की जो पट्टियाँ है वो हमारे शरीर पर लगाते हैं या फिर हमारे माथे पर लगाते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गिल्लू भी लेखिका के पास, जब लेखिका बीमार थी तो हमेशा उसके पास बैठता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके बालों को सहलाता था। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पशु मानव के प्रेम को पहचानते हैं। स्पष्ट कीजिए कि गिल्लू महादेवी के स्नेह को प्राणपण से चाहता था। मतलब जो पशु होते हैं या फिर दूसरे जो पंछी होते हैं, प्राणी होते हैं, वह मानव के मतलब मनुष्य के प्रेम को पहचानते हैं। हम जो उनको प्रेम करते हैं वो हमें पहचानते हैं। तो महादेवी के प्रेम को किस प्रकार से गिल्लू ने पहचाना था वो हमें इस लेसन के माध्यम से स्पष्ट करना है। लेकिन हम यह देखते हैं कि अगर हमारे घर में भी बिल्ली है, कुत्ता है, जो घर के जो सदस्य है जो उस बिल्ली से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, देखभाल करते हैं, वह बिल्ली भी जो प्रेम करती है उसी के पास जाती है, न कि तिरस्कार करने वालों के पास जाती है। जो पंछियों से प्रेम करता है, प्राणियों से प्रेम करते हैं, प्राणी भी उनसे प्रेम करते हैं। तो हम हमारे घर के भी उदाहरण देख सकते हैं। अगर हमारे घर में कुत्ता है, बिल्ली है या फिर दूसरे कोई अन्य प्राणी है, तो घर के सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला जो सदस्य होता है उस बिल्ली से, हम बिल्ली का उदाहरण लेते हैं, तो बिल्ली भी उसी व्यक्ति के पास ज्यादा जाती है या फिर उसी व्यक्ति के पैरों में हमेशा जाती है। और कुछ अगर उसको भूख लगी है तो कुछ आवाज, मतलब मैव मैव ऐसी आवाज करने लगती है कि ताकि उसके जो प्रिय व्यक्ति है या फिर उसकी जो मालिक है, मालकिन है, उसको समझ में आ जाए कि उसको भूख लगी है, फिर वो उसको दूध देती है। मतलब कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि हमें यह समझ में आ जाता है कि इनको कुछ भूख लगी है। तो गिल्लू भी यह है कि पशु मानव से जो प्रेम करते हैं वह पहचान लेते हैं कि हमें कौन प्रेम करता है, कौन हमारा तिरस्कार करता है। अगर आप पशुओं को मारोगे, पीटोगे, अगर उनके ऊपर चिल्लाओगे, गुस्सा करोगे, तो वह तुरंत पहचान लेते हैं। फिर ऐसे मारने वाले व्यक्तियों के पास प्राणी या फिर पंछी नहीं जाते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं उनके पास ही जाते हैं। गिल्लू बहुत ही संवेदनशील प्राणी था। उसे महादेवी से गहरा लगाव था। इसके अनेक प्रमाण हैं। प्रमाण मतलब प्रूफ। जब भी महादेवी जी अपना कमरा खोलकर अंदर घुसती थी, गिल्लू उसके शरीर पर ऊपर से नीचे झूलने लगता था।
परंतु अगर कोई अन्य व्यक्ति अंदर आता तो वह ऐसा नहीं करता था। देखो, जो दूसरे घर के जो सदस्य है वह भी गिल्लू को मतलब गिल्लू का द्वेष नहीं करते थे। क्योंकि द्वेष नहीं करते थे, ये ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? इस उदाहरण से कह सकते हैं कि जब लेखिका अस्पताल में एडमिट थी तब इस गिल्लू की अच्छे से देखभाल दूसरे सदस्यों ने रखी थी। कि देखभाल मतलब उसको खाने पीने को दिया था, उसको पसंदीदा जो भोजन है काजू और बिस्कुट वह दूसरे लोगों ने भी रखे थे। लेकिन जितना प्यार से, जितना प्रेम से लेखिका गिल्लू को संभालती थी, उतना प्रेम से जो दूसरे मेंबर है वह नहीं संभालते थे। यह बात गिल्लू के ध्यान में आती थी। इसीलिए तो जब लेखिका का कमरा बंद रहता था, क्योंकि लेखिका जो है वह अध्यापिका थी, वह एक स्कूल में पढ़ाने जाती थी, तो दिन भर में वह स्कूल में ही रहती थी, इसलिए लेखिका का कमरा बंद रहता था। क्यों बंद रहता था वह भी मैंने आपको पाठ समझाते वक्त बताया था कि लेखिका एक अध्यापिका थी, उनके कमरे में महत्वपूर्ण कागजात रहते थे, इसलिए वह अपना कमरा हमेशा बंद रखती थी, क्योंकि दूसरे प्राणी आ सकते हैं या फिर महत्वपूर्ण कागजातों को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए लेखिका जब पाठशाला जाती थी, विद्यालय जाती थी, तब वह अपना कमरा बंद कर देती थी। लेकिन तब गिल्लू घर में नहीं रहता था। गिल्लू खिड़की के माध्यम से, क्योंकि लेखिका ने खिड़की की जाली खोल कर रख दी थी, तो गिल्लू अपने समय के अनुसार आ सकता था, जा सकता था। तो लेखिका ने खिड़की की जाली खोल दी थी। जब लेखिका बाहर जाती थी अपने स्कूल में, तब गिल्लू भी बाहर जाता था बगीचे में दूसरे गिलहरियों के साथ खेलने के लिए। फिर जो दूसरे सदस्य है उस घर के, उनके पास वो बिल्कुल भी नहीं जाता था, क्योंकि उसको पता था कि घर में सबसे अधिक प्रेम करने वाला लेखिका ही है, लेखिका ही उसके साथ बहुत ही प्रेम से रहती थी। तो इसीलिए जब लेखिका ने अपना कमरा खोलकर अंदर घुसती थी, जब स्कूल से वो आती थी, तो गिल्लू उसके शरीर पर ऊपर से नीचे झूलने लगता था। देखो, हम ये सोचते हैं कि हम या फिर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो ये प्राणी होते हैं बाहर कहीं भी घूमने जाते हैं, उनके हाथों में पैरों में जर्म्स हो सकते हैं या फिर मिट्टी हो सकती है या फिर कहीं गंदगी से वो आ सकते हैं, तो हम ऐसे ही उनका एंट्री नहीं देते हैं हमारे घर में, या फिर हमारे शरीर को तो हम छूने भी नहीं देते हैं। शायद हमें ये लगता है कि इनके ऊपर गंदगी हो सकती है या फिर जर्म्स हो सकते हैं जो कि हमारे शरीर पर आ सकते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं करने देते हैं उनको। लेकिन लेखिका ऐसा बिल्कुल करने देती थी। जब लेखिका अपने काम पर से शाम को जब लौट आती थी, तब यह गिल्लू जो है उसके शरीर पर ऊपर से नीचे झूलने लगता था। परंतु अगर कोई अन्य व्यक्ति अंदर आता तो वह ऐसा नहीं करता था। मतलब उस कमरे में दूसरे व्यक्ति भी आते थे लेखिका के कमरे में, लेकिन दूसरे व्यक्ति आने पर बिल्कुल भी गिल्लू उनके पास नहीं जाता था, उनके शरीर पर नहीं जाता था। तो इस प्रकार से हमें यह समझ में आता है कि गिल्लू जो है वह समझता था, या फिर प्राणी जो होते हैं, सिर्फ गिल्लू नहीं, सारे प्राणी हैं या फिर पंछी है, वो समझते हैं कि कौन हमें प्यार करता है, कौन हमसे नफरत करता है, कौन हमारे अच्छे से देखभाल करता है, ये सब उनको समझ में आ जाता है। यह हमारा पहला उदाहरण है। और दूसरा प्रमाण यह है कि गर्मियों के दिनों में वह महादेवी के पास रहने के लालच में पास रखी सुराही के साथ चिपका रहता था। मतलब जब गर्मियों के दिन थे तब वह कहीं बाहर नहीं जाना चाहता था, वह लेखिका के पास ही रहना चाहता था। तो लेखिका के बिस्तर पर ही हमेशा उसके साथ चिपका रहता था। इससे भी यह समझता है कि उसको यह समझता है कि लेखिका उसके साथ कितना प्रेम करती है, या फिर प्राणी जो होते हैं वह संवेदनशील होते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से भी हमें यह समझता है। तीसरा प्रमाण मतलब प्रूफ यह है कि उसने अस्वस्थ महादेवी के उपचार में योगदान किया। मतलब जब लेखिका अस्वस्थ थी, जब बीमार थी, तब यह जो गिल्लू है उसके पास जाकर बैठता था, उसकी निगरानी करता था, उसके जो नन्हे नन्हे से पैर है, जो पंजे है, उसकी उंगलियों से वह उसका सिर सहलाता था, उसके बाल सहलाता था। इससे भी हमें समझता है कि यह जो प्राणी पंछी होते हैं, सारे प्राणी पंछी, नॉट ओनली गिल्लू, सारे प्राणी और पंछी बहुत ही संवेदनशील होते हैं। चौथा प्रमाण यह है कि जिन दिनों महादेवी अस्पताल में रही, उसने काजू खाना कम कर दिया।
मतलब इससे भी हमें समझता है, जब लेखिका बीमार थी, अस्पताल में थी, तब जो घर वाले जो है वह गिल्लू को खाने पीने को देते थे। उसका पसंदीदा जो फूड है वह काजू थे, लेकिन उसने बहुत ही कम खाए थे, क्योंकि जब लेखिका ने अस्पताल से सीधे घर आई थी, जब उसको डिस्चार्ज मिल गया था, जब वह घर में आई थी, तब उसने अपना पूरा कमरा साफ कर दिया और फिर उसका जो पिंजरा है, पिंजरा मतलब जो झूला उसने बनाया था गिल्लू के लिए, खिड़की में झूला बनाया था, तो उस झूले में जो काजू थे वैसे के वैसे ही पड़े थे, बहुत ही कम खाए हुए थे उस गिल्लू ने। तब उसको यह समझ में आ गया कि गिल्लू ने क्यों नहीं खाए होंगे, क्यों नहीं खाए होंगे, क्योंकि लेखिका घर में नहीं थी। लेखिका के विरह में, लेखिका से दूर जाने की वजह से उसने अपना प्रिय खाद्य भी बहुत कम खाया था या फिर खाना छोड़ दिया था। पांचवा प्रमाण यह है कि मरने से पहले उसने महादेवी की उंगली थाम ली। देखो, जब वह लेखिका के घर में आया था, तब पहले भी उसने लेखिका की उंगली थाम ली थी, क्योंकि जब वह घर में आया था तो लेखिका ने उसकी देखभाल करके, मरहम पट्टी करके उसको ठीक किया था। तब उसको यह लगा था कि वह आश्वस्त हो गया था, फिर उसको यह विश्वास लग गया था कि इस लेखिका से या फिर इस यह जो औरत है, इससे मुझे कुछ भी खतरा नहीं है, यह मेरे साथ बहुत ही प्रेम से बर्ताव करती है। तो पहले भी उसने लेखिका की उंगली पकड़ी थी, जब वो ठीक हो गया था, जब उसके जख्म भर आए थे, तब वह उसने लेखिका की उंगली पकड़ी थी पहले समय में। अब अंतिम समय में भी, जब वह मरने को आ गया है, जब उसको एहसास हुआ कि मेरी तबीयत अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शायद मैं मर सकता हूँ, ऐसा उसको जब एहसास हुआ, तब भी उसने महादेवी की उंगली थाम ली थी। तो इन सारी घटनाओं से, इन सारे उदाहरण से हमें यह समझता है कि यह जो पशु होते हैं वह मानव के प्रेम को पहचानते हैं। तो इस माध्यम से हमें यह पता चलता है कि पशु भी हमसे प्रेम करते हैं और हमारे प्रेम को भी वह पहचान लेता है। बच्चों, इस कहानी में बहुत नए शब्द आए हैं, जिसके अर्थ में भी आपको पहले भी बता दिए हैं, अभी मैं उसकी रिवीजन लेती हूँ। सोन जूही, सोन जूही मतलब जूही नामक फूल का एक जो प्रकार है। जूही का फूल आपको पता होगा, लेकिन यह पीला होता है। यह जो प्रकार है, इस प्रकार में उस फूल का रंग पीला होता है, जिसको हम सोन जूही कहते हैं। जो दूसरा शब्द आया है अनायास, अनायास मतलब अचानक। जीव, जीव मतलब प्राणी। स्मरण मतलब याद। सघन, सघन मतलब घनी। हरितिमा, हरितिमा मतलब हरियाली। लघु प्राण, लघु प्राण मतलब छोटा जीव। लघु मतलब छोटा, प्राण मतलब जीव। स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब सुनहरी या फिर सोने के रंग का। छुआ छुओल मतलब चुपके से छुपकर छू जाना, छुप जाना और फिर छूना। मतलब जैसे हम लुका छुपी का खेल खेलते हैं, उसी प्रकार से चुपके से छूकर छुप जाना और फिर से छुप जाना। काक भुशुंडी मतलब कौवा। कौवा जो होता है उसको हिंदी में या फिर संस्कृत में बहुत सारे शब्द आए हैं, तो काक भुशुंडी भी कौवा, कौवे को ही कहते हैं। और काक, काक मतलब भी कौवा। विचित्र मतलब अनोखा। समादरित, समादरित मतलब विशेष आदर युक्त। अनादरित मतलब जिसे अपमान मिला हो। अवमानित मतलब अपमानित। पुरखे मतलब पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे दादाजी, परदादाजी, उनके पहले की पीढ़ियां भी पूर्वज, उनको हम कहते हैं। मयूर मतलब मोर। पितर पक्ष मतलब वह समय जब अपने मृत पूर्वजों को भोजन कराया जाता है। जैसे कि हम, हमारे महाराष्ट्र में भी यह प्रथा है, पितृपक्ष हम उसको कहते हैं, उसमें हम यह सब जो क्रिया है वह करते हैं। काक मतलब कौवा। अवतीर्ण मतलब प्रकट। दूरस्थ मतलब दूर रहने वाला। प्रियजन मतलब प्रिय लोग। मधु मतलब मधुर। कर्कश मतलब तीखा, कटु या फिर कानों को न भाने वाला। जैसे कि हमारे लेसन में आया है कर्कश कौवे की कर्कश आवाज। कर्कश मतलब जो कानों को अच्छा न लगे,
और मधुर आवाज मतलब कानों को जो अच्छा लगे, जैसे कि कोयल होती है उसकी आवाज बहुत ही मधुर होती है और जो कौवा होता है उसकी आवाज बहुत ही कर्कश होती है। यो तो दिखने में दोनों समान लगते हैं, दोनों का रंग भी समान है, कौवे का और कोयल का, लेकिन दोनों की आवाज बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही अलग है दोनों की आवाज। काक पुराण मतलब कौवों की कथा। विवेचन मतलब सोच समझ। संधि मतलब जोड़, या फिर हम उसको इंग्लिश में कंबाइन करते हैं, कंबाइन भी कह सकते हैं। संभवतः मतलब शायद। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त। आहार मतलब भोजन। काकद्वय मतलब दो कौवे। द्वय इस शब्द का मतलब होता है दो, और काक मतलब कौवा। निश्चेष्ट मतलब बिना किसी हरकत के चुपचाप। इसको हम बेहोश भी कह सकते हैं, दूसरा शब्द। उपचार मतलब इलाज। आश्वस्त मतलब निश्चिंत। स्निग्ध मतलब चिकना, या फिर बहुत ही सॉफ्ट कह सकते हैं हम उसको। झब्बेदार मतलब घना। घना मतलब झब्बेदार, उसकी जो पूंछ होती है गिलहरी की बहुत ही झब्बेदार होती है, मतलब कि क्या, उसको बहुत सारे बाल होते हैं, जिसको हम घना कह सकते हैं। विस्मित मतलब हैरान। हैरान को हम कह सकते हैं आश्चर्यचकित हो जाना। डलिया, डलिया मतलब टोकरी या कुछ रखने का बर्तन। मन का मतलब दाना। कार्यकलाप मतलब गतिविधियां। गतिविधियां मतलब जो हम दिन भर में काम करते हैं या फिर जो कुछ क्रिया करते हैं, जो हम एक्टिविटीज करते हैं, हम उसको गतिविधियां या कार्यकलाप कह सकते हैं। तीव्र मतलब तीखी या अधिक तेज। क्रम मतलब सिलसिला। लघुगात मतलब नन्हा शरीर। अद्भुत मतलब हैरान करने वाली। मुक्त मतलब आजाद। नित्य मतलब हर रोज या फिर रोज। अपवाद मतलब सामान्य नियम से अलग। खाद्य मतलब खाने योग्य। खाने योग्य जो चीज होती है, जो भोजन होता है, उसको हम खाद्य कहते हैं। आहत मतलब घायल। अस्वस्थता मतलब बीमारी। परिचारिका मतलब सेविका। सर्वथा मतलब बिल्कुल। यातना मतलब कष्ट या फिर पीड़ा या फिर दर्द। मरणासन्न, मरणासन्न मतलब मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ। उष्णता मतलब गर्मी। प्रभात मतलब सवेरा। स्पर्श मतलब छुअन। समाधि मतलब धरती के नीचे शरीर को दफनाना, जो कि आपको पता ही होगा कि दो प्रकार से हम अंतिम संस्कार करते हैं। एक तो हम शमशान में जाकर जलाते हैं, और दूसरा है हम दफनाते हैं, तो उसको यहाँ पर समाधि कहा गया है। पीताभ मतलब पीले रंग का। तो ये थे हमारे इस कहानी में आए हुए नए शब्द और प्रश्नों के उत्तर जो है, इस पर भी हमने आज चर्चा कर ली है। मेरे ख्याल से आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, लेकिन हर एक पाठ का उद्देश्य एक ही होता है, सिर्फ आपको अच्छे से मार्क्स लाना, यह उस पाठ का उद्देश्य नहीं होता है। उस पाठ के माध्यम से हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है, बहुत अच्छे से मूल्य हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से भी हमें बहुत अच्छे से मूल्य सीखने को मिल गए हैं, जैसे कि भूत दया करनी चाहिए, दूसरे जो प्राणी है, इंसान है या फिर पंछी है, उनको संभालना चाहिए या फिर उनकी रखवाली करनी चाहिए, और उनके ऊपर अन्याय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनको मारना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अगर हम कहीं पर भी, मतलब हमारे घर में या फिर हम कहीं जा रहे हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि किसी पशु पर, किसी पंछी पर अन्याय हो रहा है, या फिर किसी ने, मतलब किसी दूसरे प्राणी ने उसको काटा है, वो घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, तो हमें उसकी रखवाली करनी है, उसकी मरहम पट्टी करके हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, या फिर मरहम पट्टी करके अगर हम उसको हमारे घर में नहीं ला सकते हैं, तो हम वन विभाग को, जिसका नंबर सोशल मीडिया पर आपको कहीं भी मिल सकता है, तो हम वन विभाग को कॉल कर
उस पंछी को या फिर प्राणी को लेकर जाने के लिए, या फिर अगर हम नहीं संभाल सकते, हमारे घर में नहीं ला सकते हैं, तो हम वन अधिकारियों को बताकर उन प्राणियों की या फिर पंछियों की व्यवस्था अच्छे से कर सकते हैं। या फिर हमें ये पता चलता है कि किसी भाग में या फिर किसी गांव में किसी प्राणी के ऊपर अन्याय हो रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, या फिर किसी ने जो राष्ट्रीय प्राणी है, जो राष्ट्रीय पंछी है, उसको मार दिया है या फिर मारने वाले हैं, तो हमें तुरंत वन अधिकारियों को फोन करके या फिर हम खुद भी उस बीच में जाकर उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें ये अच्छी बात सीखने को मिली है कि हमें बहुत दया करनी चाहिए, प्राणियों के ऊपर, पंछियों के ऊपर हमें प्रेम करना चाहिए। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह बहुत ही अच्छी सीख मिली है। मुझे आशा है यह कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इस कहानी का जो एम है, जो मूल हेतु है, वह भी आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।